110. बुरेवाला शहर के बीचों बीच दो ट्रांसपोर्टर्स ग्रुप के दरमियान होने वाली लड़ाई ने 3 बेगुनाह शहरियों की जान ले ली। इस सारे तसादुम की वजह आखिर क्या थी और अब से 2 माह कबल होने वाले इन्हीं दोनों ग्रुपों के माबैन लड़ाई के हवाले से पुलिस ने कार्रवाई क्यों नहीं की थी, ये सब कुछ जानते हैं आज के प्रोग्राम में। मैं हूं अली खान और आप देख रहे हैं मुजरिम कौन। अवैस 18 साल का नौजवान वहाँ से उस वक्त गुज़र रहा था। रिक्शा ड्राइवर था, रिक्शा चलाता था। उसका भाई उसके साथ मौजूद था और साथ ही उसके रिक्शे में एक सवारी भी मौजूद थी। उनकी फायरिंग के नतीजे में अवैस को भी गोली लगी और मौके पर तो जान बहक ना हुआ। इस हवाले से उनके घर पर मौजूद हैं, 1 दिन के बाद एक्सपायर हो गया। अवैस के घर पर मौजूद हैं उनके भाई भी और वालिद भी मौजूद हैं इनके घर में। इस वक्त भी सफ़े मातम बिछी हुई है। बात करते हैं। घर आ रहे थे, शहर से गुजर रहे थे, कट कर ना वापस आने लगे थे घर को। वहाँ पर डंडे से लड़ाई कर रहे थे। जब हम आ रहे थे फिर ऊपर छत पर खड़े हुए थे कुछ लोग, तो कुछ नीचे से यहाँ से गाड़ी आई। एक गाड़ी ने आकर खड़ी होते ही फायरिंग शुरू कर दी। वो काफ़ी फायरिंग, मतलब पहले से जब आप वहाँ पर पहुँची वो लड़ाई हो रही? हाँ जी, लड़ाई हो रही तो थी। वो डंडों से उस वक्त लड़ाई कर रहे थे? डंडों से लड़ाई। कितने अफराद थे वो? काफ़ी जाने थे जी, तकरीबन इधर वाले अड्डे वाले भी थे, चौहान। तो ये आपने खुद नहीं देखा कि जहाँ पर लड़ाई हो रही है उस साइड पे नहीं जाना चाहिए? नहीं जाना, हाँ जी, नहीं जाना चाहिए। हम गुजर रहे थे सिर्फ। रोड से ना थोड़ा सा हटकर था, इधर मेन रोड पर था। हम यहाँ से रास्ता है था, हम गुजर रहे थे। आवाम वहाँ पर इकट्ठी हो गई थी। जब उन्होंने फायरिंग की है, अन्य वाह फायरिंग की, काफ़ी फायरिंग हुई। फिर मेरा भाई बैठा हुआ था रक्षे शीशे के अंदर था। हम जा रहे थे, ऐसे करके फायर आया, यहाँ पर लगा, यहाँ पर दिमाग पर जाकर लग गया। अच्छा, कांच था जो सामने से आया था फायर? फायरिंग सामने से आया था, गुजर रहे थे ना, फायरिंग सामने से आया। जो शीशा था वो भी यहाँ पर लग गया, यहाँ पर ऐसे सारा का सारा ना। वो तो फिर जिंदा रहा। फिर उसको फिर सब भाग गए वहाँ से। फिर रक्षा मारा। आप उस वक्त रिक्शे में उसके साथ बैठे थे या पीछे बैठे थे? पीछे बैठा हुआ, पीछे सवारी भी थी? पीछे बैठा हुआ था। यहाँ इधर सवारी भी थी, उसके भी लग गया था फायर। लेडीज थी वो। अच्छा, वो यहाँ वहाँ पर ही जाम हक हो गई थी, फौत हो गई थी। तो भाई मेरा जिंदा था। फिर उसको उठाकर सरकारी हॉस्पिटल लेकर चले गए। जो सरकारी हॉस्पिटल लेकर चले गए, फिर वहाँ पर उन्होंने चेकअप किया। जब उन्होंने फिर पट्टी वहीं पर बांध के उन्होंने कहा मुल्तान ले जाओ। खून नहीं रोका, अगर खून रोका होता तो शायद बच जाता। मतलब बुरेवाला में सरकारी कोई हॉस्पिटल मौजूद ऐसा नहीं था जहाँ पर उसको ट्रीट किया जाता? इलाज हो कोई नहीं था। हाँ जी, अगर यहाँ से आपको 2.5 घंटे ट्रैवल करना पड़ा, मुल्तान जाना पड़ा। 3 घंटे ट्रैवल करना पड़ा। अगर वहाँ पर होता तो शायद बच जाता वो। यहाँ पर कोई ऐसा इलाज नहीं हुआ। उन्होंने कहा सीधा मुल्तान लेकर चले जाएँ। इतना 3 घंटे का रास्ता था, वो तड़पता रहा। मुल्तान के जब 10 किलोमीटर रह गया था ना रास्ता, वहाँ पर उसकी जान निकल गई। बहुत तड़पता रहा वो। यहाँ पर एक शख्स वो भी था उस वक्त मौजूद जो मसीह बरादरी से जिसका ताल्लुक़ है, और वो भी वहाँ पर मौजूद था अपने रिस्क के लिए, अपनी रोज़ी के लिए, अपने कारोबार ज़िंदगी के लिए वहाँ पर मौजूद था, अपना काम कर रहा था। उस गोली का निशाना बना जो उसके लिए नहीं चलाई गई थी, लेकिन इसका क्या कसूर था? हमें इंसाफ चाहिए। ਜਦੋਂ ਦਾ ਫੌਤ ਹੋਇਆ ਮੈਨੂੰ ਬੱਚਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਹੁਣ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਕਿਤੇ ਘਰ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਇੱਥੇ ਜੰਮਾ ਜਾਇਆ ਸਾਡਾ। ਅਸੀਂ ਗੂੰ ਮੂਤ ਧੋਨੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਹਾਲਾਤ ਗੰਦਗੀ ਚੋਂ ਕਮਾ ਹਲਾਲ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਕਮਾ ਕੇ ਲਾਉਂਦੇ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਸ਼ਮਣੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਰ ਸਾਡੇ ਦਿੱਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ। ਸਾਡਾ ਕੀ ਗੁਨਾਹ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ? ਮੁੰਡਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ? बेटा साडा जी सफाई का काम झाड़ू का करता सीगा, रोजी कमाते सी हक नाल दी। सानू इन्हां ने समझे कोई नहीं। असां इत्थों दे वासी आ, इत्थों दे पाकिस्तानी आ, कोई गैर मुल्की तो नहीं। जेड़े साडे नाल इन्ना इंतजार करदे ने साडे नाल लोग, क्यों साडे नाल करदे आ तशद्दुदां दे? क्यों सानू इन्हां ने निशाने बनाया आ अपने? साडा की गुनाह दसो? ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ। ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੜਿਆ? ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਫੜਿਆ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ ਹਾਲੇ ਤੱਕ? ਉਹ ਜੀ ਪੁਲਿਸ ਜਾਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਜਾਣੇ, ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਨਾ ਕੋਈ ਸੁਣਦਾ।
तो ना कोई साडी दाद फरियाद। साडी तो कोई फरियाद है कि सानू इंसाफ चाहिए साडे बच्चों की। अज ये हो गया, कल नूं साडी औलाद नाल साडी कौम नाल की होएगा इत्थे? साडियां कलीसिया नाल की करनगे? सानू इंसाफ चाहिए, सानू फैसला इंसाफ दो। नाज़रीन, इस वक्त हम बूरेवाला में मौजूद हैं और बूरेवाला में ये वाक़या पेश आया 19 मार्च को। दोपहर का वक्त था उस वक्त जब ये वाक़या पेश आया और मेरे पीछे इस वक्त आप जो सूरत हाल देख रहे हैं, इसके आगे इसको सील किया गया है। ये अड्डा था, एक सरकारी अड्डा था और इसके बिल्कुल साथ उस साइड पर भी लेकर चलूँगा। ये जो दूसरी साइड है, यहाँ पर दूसरा अड्डा नया बनाया गया था। इन दोनों ट्रांसपोर्टर्स हजरात के, दोनों ट्रांसपोर्टर्स ग्रुपों के दरमियान आपस में तसादम हुआ और इस तसादम के नतीजे में 3 अफराद जो बेगुनाह शहरी थे और यहाँ से गुजर रहे थे। ये मेन रोड है और इस चौक का नाम गोल चौक है। मेरे पीछे आप ये चौक भी देख रहे हैं। यहाँ से जो आम शहरी यहाँ से गुजर रहे थे, इनकी गोलियों का, इनकी फायरिंग का निशाना बने और 3 अफराद मौके पर जाँ बहक हो गए। उसके अलावा 6 अफराद ज़ख्मी हुए और इस वक्त भी जो है ज़ख्मी हैं। इस हवाले से बात करेंगे जो यहाँ के शहरी हैं जो उस वक्त मौके पर मौजूद थे। आओ इधर गड्डी लगी हुई ना स्टैंड, इधर स्टैंड, इधर स्टैंड विच होटल है। एक पार्टी इधर एक इधर आपस में सुबह झगड़ा होया तकरीबन 9-10 बजे ते SHO आया इस वजह तो अड्डे की वजह तो आंदा भी अड्डे अगे ना लाओ पीछे लाओ। अच्छा SHO सवेरे आया, 2 पार्टी उन्होंने समझाया भी तुसी पिछे रखो, अड्डे के विचों गड्डी कड्डो, अड्डे तो बाहर ना करो। वो SHO कह के चला गया, मगरों फिर अद्धे पौने घंटे बाद फिर रोड ते गड्डियां चालनियां, इत्थों लड़े हैगे। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ फायरिंग किहने कीती, केड़ी पार्टी ने कीती फायरिंग? फायरिंग तो उदों सानू पता लग गया ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ अंदर ਵੜ गए, यकदम शुरू हो गया काम। अच्छा, दोनों पार्टियां शुरू हो गई, मुड़ के सारे अंदर वड़ गए। फायरिंग तो पहले भी झगड़ा होया? पहले झगड़ा होया ना, सुबह के टाइम ते SHO आया और रोक के चला गया भी कोई पार्टी लड़े ना। अच्छा, वो चलन जान तो बाद अद्धे पौने घंटे बाद फिर काम शुरू हो गया। जी तकरीबन 2 बजे का टाइम था जी जब लड़ाई शुरू हुई है ना। अच्छा, तो उसमें 3 अफराद जो है ना वो हलाक हुए हैं। मौके पे तो एक हलाक हो गया था, लेकिन बाकियों को 1122 ने रेस्क्यू कर दिया था THQ हॉस्पिटल। तो वहाँ से फिर THQ वालों ने उन्हें आगे भेज दिया। लेकिन सुनने में ये आ रहा था कि 3 हलाकतें हुई हैं। एक तो है ना इसी रोड की, ये हमसाए हैं अजीमाबाद से, वो क्रिश्चियन था लड़का। वो उस लड़ाई का हिस्सा थे या राहगीर थे, गुजर रहे थे? वो राहगीर थे, गुजर रहे थे, राहगीर थे। एक रिक्शा ड्राइवर था, तो साथ एक स्वीपर का काम करता है लड़का जो क्रिश्चियन था, तो उसकी डेथ हुई है। तो एक 431 तीनों मुसाफिर थे, यानी कि राहगीर थे, आने जाने वाले थे। उनके तसादुम में जो आम शहरी थे उनकी हलाकतें हो गई। वो खाम खा से जो है उन गोलियों का निशाना बन गए जो इन्होंने आपस के झगड़े में चलाई थी। हाँ जी बिल्कुल। अच्छा, आपस में किसकी तरफ से फायरिंग की गई? दोनों पार्टियों की तरफ से फायरिंग हुई है। सुनने में तो ये आता है वही, क्योंकि वहाँ तो पता नहीं चल रहा था, क्योंकि फायरिंग हो रही थी, बस कोई दिखाई नहीं दे रहा था। सब भाग रहे थे अपनी अपनी जान बचाने के लिए, इतनी शदीद फायरिंग थी। हमारी इतलात हैं उसके मुताबिक सिर्फ एक सवारी का इशू था जिसकी वजह से ये इंसिडेंट हुआ और इस तरह से खुलेआम एक चौक के बीचों बीच शहर का एरिया है, फायरिंग का तबादला इतना था, इतनी शदीद फायरिंग हुई कि जैसे कोई जंग हो रही हो वहाँ पर। मैंने जैसे बताया कि जो 22 जनवरी का वक़्वा था उससे पहले हमें इस तरह की इतलात मौसूल हुई थी कि यहाँ पे कोई वेपन की प्रेजेंस है। हमने बाकायदा से वो सर्च ऑपरेशन किया था, उसमें हमें कोई भी वेपन की जो है वो वेरिफिकेशन नहीं हुई। हमने सर्च ऑपरेशन किया था, उसमें कोई वेपन ऑन द स्पॉट हमें नहीं मिला था। और बाकी ये जो मामला है कि इस हैवी लेवल की जो फायरिंग हुई है और उसमें फिर 3 लोगों की जान का चले जाना, ये एक प्रोलॉन्ग इशू है। उसके बारे में मैं आपको ब्रीफ करूं कि ये जो इशू है ये 2 ग्रुप्स के माबैन है। एक प्राइवेट बस स्टॉप है जो कि अप्रूव्ड है अपना सेक्रेटरी RTA से, और एक है जनरल बस स्टैंड जो कि गवर्नमेंट का ऑलरेडी वहाँ पे वर्किंग है 30 साल से, जो कि मेरी इतलात हैं। उसमें ये होता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट दे देते हैं एक पार्टी को, फिर वो उसको मैनेज करती है। उसमें हमारे गवर्नमेंट के बंदे, ठेकेदारी सिस्टम जो है वही ठेका उसको दे दिया। वो ठेका उन्हीं के पास, गुजर बरादरी के पास चलता आ रहा है पिछले 30-35 साल से, उसमें वो चलता आ रहा है उनके पास। अब जब उसके बराबर में एक और नया बस स्टॉप मंजूर हो जाए गवर्नमेंट की परमिशन से, तो फिर वो एक आ जाता है माहौल कंपटीशन का। सही। अब उसकी वायलेशन इस तरह हो रही थी कि वो जो बस स्टॉप था उस पर सिर्फ जो थी 8 गाड़ियाँ थी। वो D क्लास के उसके अपने एक
बस स्टॉप के रूल्स होते हैं, वो रूल्स प्रॉपरली जो है वो फॉलो नहीं हो रहे थे। इस पे फिर वो जो लड़ाई बनी रही, वो फिर हमने असिस्टेंट कमिश्नर के थ्रू डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को भी हमने नोटिफाई किया कि जी इस तरह के इश्यूज़ जो है वो प्लेयर अप हो रहे हैं। हमने सेक्रेटरी आरटीए को भी इसमें इंफॉर्मेशन भिजवाई कि वो अपना रोल प्ले करें। यानी इस वाक़े से पहले आपके एंड से चीज़ें जा चुकी थी, क्योंकि हमारी इतलात यही हैं कि पहले भी इस हवाले से दरखास्तें दी गई हैं, वो पुलिस हो या आरटीए ऑफिस हो, जो ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी हो, उनको पहले इतलात थी कि ये जो है कुछ ना कुछ यहाँ गड़बड़ है, लेकिन उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई पहले। उसमें ऐसा था कि अब इसमें पुलिस का इशू तो लीस्ट था, क्योंकि ये बेसिक इशू था कि 2 बस स्टॉप की एग्जिस्टेंस का, कि किसको परमिशन होनी चाहिए वहाँ पे ऑपरेट करने की। ज़ाहिर सी बात है, इसमें ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, इसमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, इसमें जो हमारा डिपार्टमेंट है पुलिस डिपार्टमेंट, ये 3 इंस्टीट्यूशन ऑन बोर्ड होके ही चलने थे। पहले भी इस तरह का वाक़या इस जगह पर हुआ। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे भी। चौधरी काशिफ, आप थोड़ा सा बताएंगे इस हवाले से? तकरीबन 2 माह से तकरीबन ये अड्डे का तनाज़ा इन दोनों ग्रुपों के दरमियान चल रहा था। इससे कबल ये चौहान जो है लरजीद जो बस स्टैंड है, ये पहले नहीं था तो अमन था, लेकिन जब से ये नया अड्डा शुरू हुआ है, यहाँ पे उन्होंने ये PTI के साबिक़ उम्मीदवार हैं, टिकट होल्डर हैं, वो जीते तो खैर नहीं थे, लेकिन उन्होंने ये जो नया अड्डा अपने सियासी असर रसूख की के साथ उन्होंने ये मंजूर करवाया, लेकिन बाद में उसका केस भी चल रहा है। अच्छा, ये जो अड्डा बनाया गया, लेटर लिया, इजाज़तनामा लिया, कोई अप्रूवल ली हुई है इस अड्डे की या बगैर किसी अप्रूवल के लिया गया है? देखिए, इनका तो यही कहना है कि हमने वो अड्डा मंजूर कराया, लेकिन वो ट्रांसपोर्टर हज़रात हैं, उनका यही कहना है कि ये जो अड्डा है ये जो बस स्टैंड का नहीं था, लरगजी का नहीं था। उन्होंने यहाँ पर फैसल मूवर भी यहाँ पर उसके भी स्टैंड बनाया हुआ, उसका भी वो बुकिंग वगैरह होती है। इसके अलावा यहाँ पे जो गैर कानूनी यही बताया जा रहा है कि ये गैर कानूनी अड्डा है। यहाँ पर जो है ना वो इतनी जो वैगन वगैरह हैं वो यहाँ पर मुसाफिर बसेस वगैरह यहाँ पर खड़ी नहीं हो सकती। इसी बात जो है दोनों ग्रुपों के दरमियान जो है झगड़ा मसला चल रहा है। कोई मंजूरी मिली या नहीं मिली? देखिए, कानून के मुताबिक जो इनकी जगह है, ये एक प्लाजा है, प्लाजे में जो है वो अड्डा जो है वो बस स्टैंड नहीं बनाया जा सकता, लेकिन उसके बावजूद ये सियासी असर रसूख और यहाँ पे हमारे जो दूसरा MLC के वहाँ पर जो वज़ीर हैं ट्रांसपोर्टर कि उन्होंने जो इन मिल मिलाप करके उन्होंने ये जो अड्डा जो है वो मंजूर करवा लिया था, लेकिन उसके बाद जो इनका जो दोनों पार्टियों के दरमियान जो केसेस चल रहे हैं, इनका हाई कोर्ट में केसेस चल रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर जो इंतज़ामिया है उसकी जो गफलत कह रहे हैं। किसी तरह से शामिल हो या किया हो या किसी ने बुलाया हो, कोई इस तरह का? नहीं जी, नहीं कोई मसला। इतना मेरा आज सारा महल्ला है, इंशाल्लाह मेरी गवाही दूंगा। मैं 10 नंबर गई उठ के मेरी उत्थे औलाद निक्की निक्की सी, मैं 10 साल के बच्चे मैं इत्थे लैके आया। सारी गवाही दो, मैं झूठ नहीं मारना। सानू इंसाफ चाहिए भी आ साडा कोई कसूर नहीं। मेरा बच्चा मैं मोटरसाइकिल बना के दिता, रशका किराए दे लेके दिता, किस्तां लेके दिता, वो भी लाउंदा, मेरा किराया दिंदा सी, मेरे भी पालदा सी। बड़ेपे वाले मैंने धोखा किया। मेरे वारस कौन है? मेरा एक निक्का बच्चा है, मेरा ब्याह है, ये आपके बच्चे पालूगा, मैनू पालूगा। आपने दुकान में मेरी दुश्मनी ना रखी मैं मनान खान बादशाह भी कह रहा भी मेरे इंसाफ करना चाहिए। एक कहते भी हुकूमत हैगी, साढ़े बार हुकूमत किसी काम की नहीं, साढ़े बर्बादी करती हैगी। अभी तक किसी को उन्होंने पकड़ा नहीं है। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਨਾ ਸਾਡੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੈਂਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਨਗਦੇ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ ਮਾਰੇ ਜੁੱਤ, ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਨਾਂ ਲਈਏ। जवान बेटे की मौत इन्होंने देखी है, जिसका कोई कसूर भी नहीं था। कसूर सिर्फ इतना था कि वहाँ से गुज़रा था सवारियाँ लेके, अपना रोज़गार का सिलसिला चला रहा था, रिक्शा चलाता था, और वहाँ से गुज़रा है और एक गोली का निशाना बना है।
यही कह रहे हैं, ये बता रहे हैं, इन लोगों ने एहतजाज भी किया, इंतज़ामिया के ख़िलाफ़ भी, पुलिस के ख़िलाफ़ भी एहतजाज किया, और बनता भी है एहतजाज करना, क्योंकि इंतज़ामिया भी उस वक्त सोई हुई थी और जो पुलिस है वो भी उस वक्त सोई हुई थी कि उनको पता नहीं था, क्योंकि इनका यही कहना है कि ये तसादुम पहली दफ़ा नहीं हुआ इस लेवल का, पहले लड़ाई होती रहती थी इनकी, लेकिन उस मसले को रिजॉल्व नहीं किया गया। पुलिस पहले अगर आ जाती तो ये मसला इतना बढ़ता ही ना। ये जो अड्डा बनाया गया था, ये कानूनी था, गैर कानूनी था? ਇਹ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੱਡਾ ਬਣਿਆ ਜੀ। 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋਈ ਦੋਨੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ, 1-2 ਮੁੰਡੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਔਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਏਸੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਸੀਗੇ, ਡੀਪੀਓ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ, ਆਰਟੀ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵੀ ਅੱਡਾ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆ, ਵੀ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਨਿਸ਼ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਕੁਛ ਹੁਣ ਦੇਖਦਿਆਂ ਬਾਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਇਗਨੋਰ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਹੁਣ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ, ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਹੋਈ, ਬੱਚੇ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁੱਜਰ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜਾਂ ਦੂਸਰੀ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਰਾਹਗੀਰ ਸੀਗੇ ਜੀ। 19 मार्च का ये वकूआ है, दोपहर के टाइम ये वाक़या पेश आया, मौके पर ये पहुँचे थे। इन्होंने अब तक कितने लोगों को गिरफ़्तार किया है, कितने लोगों के ख़िलाफ़ नामज़द FIR दर्ज हुई है, क्योंकि ये जो FIR दर्ज हुई है वो भी पुलिस की मुद्दत में है, इस हवाले से पूछेंगे। सर थोड़ा सा बताएंगे नासिर साहब, इसमें जो कैजुअल्टीज़ हुई हैं, जो अफराद बेचारे मारे गए, उनका कोई ताल्लुक़ ही नहीं था, क्या हुआ ये वाक़या, इस इंसिडेंट के हवाले से थोड़ा बताएंगे। ये काफ़ी देर से ये तनाज़ा चल रहा है चौहान ग्रुप का और गुज्जर ग्रुप का, इधर अड्डे पे सवारी उठाने के मामले। तो पहले भी इनके इसी तरह के तनाज़ात हुए, पर्चे हुए 1-2 पार्टियों के ख़िलाफ़। तो 19 मार्च को भी यही हुआ है कि ये सवारी उठाने पे ये इन पर मसला बना है। तो उस वक्त उसकी सवारी उसने उठा ली, इस वजह से ये तनाज़ा बढ़ गया और फिर फायरिंग उधर से दोनों पार्टियों की तरफ से शुरू हो गई, जिसकी वजह से जो राहगीर थे वो ज़ख्मी हुए। 5-6 इनमें राहगीर जो ज़ख्मी, 3 लोगों की इसमें डेथ हुई है और जो 6 लोग हैं वो ज़ख्मी हुए हैं, जिनकी ट्रीटमेंट हो रही है, और जो जिनकी फौत हो गए थे, जो कल उनकी तदफीन भी हो गई है। बाकी माहौल इधर अभी परअमन है, हम रेड वगैरह कर रहे हैं, जिसमें हमने 3 बंदे इनके गिरफ्तार किए हैं, एक बंदा निश्तर अस्पताल रेफर हुआ है। आपने दोनों पार्टियों की गिरफ्तार किए या एक ही पार्टी के? दोनों पार्टियों। लेकिन अभी तक देखें, जितने बड़े पैमाने पर ये सिलसिला हुआ, जिस तरह से ये फायरिंग हुई और 3 अफराद जाँ बहक हो गए, 6 अफराद ज़ख्मी हैं, मतलब काफ़ी बड़े पैमाने पर ये फायरिंग का एक्सचेंज हुआ, फायरिंग का तबादला हुआ। तो आपने अभी तक सिर्फ 3 लोगों को गिरफ्तार किया? हमने जितने भी नॉमिनेट जो सरकर्दा लोग हैं सबके घरों पे रेड किए हैं। 2 दिन से हम ना सोए हैं, दिन रात हम रेड कर रहे हैं। तो वो जितने भी नॉमिनेट लोग हैं उनको सबको पहले पता चल गया कि हम नॉमिनेट हैं, तो वो अपने घरों से फरार हैं। इससे पहले जो तनाज़ा हुआ था उसमें भी एक ज़ख्मी हुआ था, फायरिंग का तबादला भी हुआ था, उस वक्त इनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया था, पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की थी? उस वक्त भी पर्चा इनके खिलाफ हुआ था, 780 लगाई थी, बाद में 780 डिलीट हो गई थी। उसमें 3 बंदे इन्होंने नॉमिनेट किए थे, जिनमें से 2 की कोर्ट ने बेल कंफर्म कर दिया और 1 की अब हाई कोर्ट से वो ऑन बेल है। क्या नाम क्या है तुम्हारा? उमर फारूक। उमर फारूक, क्या कर रहे थे उस वक्त वहाँ पर? मैं घर पर ही था जब पुलिस गई है। घर पर थे? हाँ जी। जब ये वाक़या हुआ है 19 मार्च का वाक़या है, उस वक्त क्या कर रहे थे? उस वक्त मैं अड्डे पर तो नहीं था, मैं रास्ते था, शहर रहा था। अड्डे पर थे ही नहीं? नहीं मैं तो अड्डे पर नहीं थे तो ये तुम्हें क्यों उठा के लेके आ गए हैं जब तुम अड्डे पर ही नहीं थे? तुम्हारा कोई ताल्लुक ही नहीं है? किससे तरह का कोई ताल्लुक नहीं है अपने दोनों पार्टियों में से, दोनों ग्रुपों में से किससे ताल्लुक है तुम्हारा? किससे कोई ऐसा बंदा नहीं जितना मेरा ताल्लुक हो। अच्छा, 20 बंदे आए थे। फायरिंग तो क्या मैं इन्होंने जानता भी नहीं है, मैंने इसे गल हजे तक समझ नहीं लगी कि मैंने चक के किदा लिया। अच्छा। जे मैं किसी बन्ने हुंदा या मैं घरों अगे पिछे भज जांदा या मैनू कोई खैर खबर हुंदी या मैं किसी साइड ते जांदा। 20 बंदे आए, 20 बंदे जो तुसीं किस तो भी पुछ सकते कि मैंने कोई अड्डे 'च देखा हो या किसी ग्रुप है, सारे ग्रुप वाले। नहीं, अगर तुम वहाँ पर नहीं थे तो मोबाइल था तुम्हारे पास उस वक्त? मोबाइल था मेरे पास। मोबाइल था तो उसकी तो लोकेशन निकल आती है। हाँ जी, मोबाइल है मेरे पास। तुम्हें उसकी क्या टेंशन है फिर? मुझे कोई टेंशन इसका मिला डाटा, इसको क्या वजह थी इसको पकड़ने की? ये उधर से 417 के 3-4-5 लोग इसमें मुलव्वस हैं, तो ये भी उनके साथ शामिल था। फायरिंग की है इसने भी?
ये फायरिंग का भी कंफर्म करते हैं हम, तो ये मौके पे मौजूद था। ये उन पे जो उधर से आए हैं इनके चौहान बरादरी के लोग, उनमें ये भी शामिल था। ये 417 के 5-6 लोग शामिल है इस वकूए में। अच्छा, ਤੁਸੀਂ ਵਾਲਦਾ ਹੋ? ਕੀ ਨਾਂ ਸੀ ਬੱਚੇ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ? ਸੁਲਤਾਨ ਸੀ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ? ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਗਿਆ ਸੀ ਸਵੇਰੇ? ਸਵੇਰ ਗਿਆ ਵਾ ਜਿੱਥੋਂ ਕੰਮ ਤੇ। ਅੱਛਾ, ਸਾਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇਹ ਨਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਵੱਜ ਗਈ। ਕੰਮ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅੱਡੇ ਤੇ ਹੀ? ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕੰਮ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੀ? ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਅੱਡੇ ਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੀ, ਐਡ ਵਰਕਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਗੋਲੀ ਵੱਜ ਗਈ ਉੱਥੇ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਨ ਨਿਕਲੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਨਹੀਂ, ਤੜਫਦਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਲਾਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਕੋਈ। ਕਿੱਥੇ ਲੱਗੀ ਸੀ ਗੋਲੀ ਉਦੋਂ? ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਸੀਨੇ 'ਚ ਵੱਜੀ ਆ ਜੀ ਗੋਲੀ। ਅੱਛਾ, ਡਿੱਗਦੇ ਆ ਸਾਰੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲਈਏ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ, ਕੋਈ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਲੱਗਾ ਲੱਗ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਚੱਕ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਐਂਬੂਲੈਂਸ 'ਚ ਪਾਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ ਮੌਕੇ ਤੇ? ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਜੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ? ਕੀ ਹਾਲਤ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ? ਫੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਤੇ ਇਲਾਕੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੋਈ, ਕਿ ਆਪੇ ਉਹ ਗਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ? ਬਸ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਬਿਠਾਉਣ ਗਿਆ ਸੀ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹ ਬਿਠਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਵਾਪਸੀ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਹ ਹਾਦਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਗੋਲੀ ਵੱਜੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਨੱਸਣ ਲੱਗਾ ਵਾ ਨਾ, ਉਹ ਮੁੱਦੜੇ ਮੂੰਹ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਪੁੱਠਾ ਹੀ ਡਿੱਗਾ ਮੁੱਦਾ ਏਦਾਂ ਹੀ। ਉਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਚੱਕਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਾ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ, ਵੀ ਕੋਈ ਚੱਕ ਹੀ ਲਵੇ, ਕੋਈ ਲਾਗੇ ਹੀ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ। जो मौजूद हैं इस इलाके के मकीन और यहाँ पर जो कारोबार करते हैं, उनसे भी पूछना चाहूँगा आखिर इस तसादुम की वजह क्या बनी और इससे पहले की सूरत हाल क्या थी। आया कोई पार्टी इन्वॉल्वमेंट है, किस तरह की इन्वॉल्वमेंट है और इंतज़ामिया किसका साथ दे रही है, किसकी पुष्ट पनाही कर रही थी, थोड़ा मैं पूछना चाहूँगा। आप लोग बताएंगे यहाँ पर, थोड़ा बात करेंगे इस हवाले से। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ नाज़रीन जो मैंने देखी है कि यहाँ जो इर्द गिर्द के हैं, शायद इनके जहनों में डर है क्योंकि पार्टीज़ बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, दोनों ग्रुप्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं, तो ये बोलना नहीं चाह रहे। मैं कोशिश फिर भी करूँगा कि इस हवाले से जान सकूँ। और यहाँ पर नाज़रीन कोई भी बात ही नहीं करना चाह रहा। हमने जो यहाँ के इलाका मकीन हैं उनसे जानने की कोशिश की कि जान सकें कि असल सूरत हाल हुई क्या, उस वक्त किस तरह से ये वाक़या पेश आया। ये जो मेरे पीछे नया अड्डा बनाया गया था, इसको पुलिस ने सील कर दिया क्योंकि इसके सामने ही फायरिंग की गई थी, यहाँ पर ही फायरिंग की गई। और दूसरा अड्डा के दरमियान में सिर्फ एक होटल है और एक और शॉप है, इनके दरमियान में सिर्फ ये दो चीज़ें हैं, उसके अलावा कुछ भी यहाँ पर मौजूद नहीं है। लारी अड्डा चौक है इसे कहते हैं। ये यहाँ पर जो मुख्तलिफ जो शहरों से बस स्टैंड भी इसे कह सकते हैं, क्योंकि बस स्टैंड सारे इसी चौक पर हैं। बुरे वाला शहर की अगर बात की जाए तो मेन बस स्टैंड यहीं पर हैं, गवर्नमेंट की तरफ से भी बनाए गए और प्राइवेट कंपनीज की तरफ से भी यहीं पर बनाए गए हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही है, ज़्यादातर जो हैं वो प्राइवेट ही हैं। यहाँ पर जो गवर्नमेंट का तो एक है, वो भी ठेके पर बताया जा रहा है, तो दिया हुआ जो सोमी गुजर ग्रुप के वगैरह के पास है। तो ये नया बना है जो चौहान अरगजी वगैरह हैं। बताएंगे भैया, थोड़ा बात करेंगे इस हवाले से। कोई बात नहीं, ये पाकिस्तान है, इसमें वही बात है। ये पहले भी अड्डे का एक मसला बना हुआ था आज से 8-10 साल पहले। क्या था पहले मसला? वो इसकी गुजर बरादरी के आपस में लड़ाई हुई थी। अच्छा, सही। उस वक्त भी एक आदमी कत्ल हो गया था। सही। उस वक्त इसका मसला पता नहीं आपस में क्या बना था या क्या बना, मुझे नहीं इस बात का मालूम। उसके बाद ये चौहान बरादरी का ये अड्डा है, चौधरी रशीद सोमी गुजर साहब ने उसका अड्डा है। इनकी आपस में कुछ बात बनी है, उसके बाद ये फायरिंग हुई है। सही। इनका कोई नुकसान नहीं हुआ। इतना बड़ा तसादुम क्या था कि सीधे सीधे स्ट्रेट फायर कर दिए गए? देखो, ये अगर इनके किसी भी दोनों पार्टियों के एक भी आदमी से लगता ना तो पता फिर बाद में चलना था। ये दोनों पार्टी बच गई, तो मुसाफिरदार मारे गए। जो शहरी था, जो बेकसूर जाने यहाँ से गुजर रही थी, उसका शिकार तो इनकी जंग का, इनकी लड़ाई का शिकार तो वो बेचारे मासूम लोग हुए हैं। बिल्कुल वही हुए, बिल्कुल।
कमा कमा हलाल दी रोजी कमा के लाਉਂਦੇ। हमारी गुजारिश है वज़ीर आला से, हमें इंसाफ चाहिए। दुश्मनियां इन्हां दियां मार साडे दित्ते गरीबां दे। कौन लड़ा था पहले इनमें से? दोनों एक और पार्टियां लड़ियां। अच्छा, सही। डर है नाज़रीन, ये डर उस वक्त ही कायम होता है जब गवर्नमेंट के इदारे, हुकूमत का फेलियर हो, तभी ये डर लोगों में पैदा होता है कि जो ग्रुप्स हैं वो इतने मजबूत हैं कि उनके आगे हुकूमत के इदारों की भी नहीं चलती, इंतज़ामिया की भी नहीं चलती, पुलिस की भी नहीं चलती। यहाँ पर तमाम लोग जो हैं वो एहतजाज तो किया उनमें से काफ़ी लोगों ने, लेकिन जो आम शहरी हैं वो इस बात से बचना चाह रहे हैं, अपने आप को सामने भी नहीं लाना चाह रहे, ना बात करना चाह रहे हैं। इस हवाले से ये वाक़या हुआ, इंसिडेंट हुआ, मासूम लोग इसमें अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं, क्या कहेंगे आप उसके बारे में? यही जो मस्किनों का क्या मुश्किल थी, उनकी जो अड्डे वालों का तो झगड़ा चल ही रहा था, तो उनको तो जो हुआ उनका तो उनका क्या कसूर था? कोई कसूर भी नहीं था उनका। अल्लाह ताला उनको बस यही है, उनकी तो अल्लाह ही मदद कर सकता है, और आदमी या हुकूमत वाले जो है ना वो तो नहीं है ना। सही, तो इसके लिए यही है कि हुकूमत से इत्तेजाज है, जो जिनका जो कोई नुकसान हुआ है उनको दिया जाए, और अड्डे वाले जो हैं इनके साथ कसूरवार हैं उनको सजा तो मिलनी चाहिए ना, अदरवाइज तो ये झगड़े इसी तरह से चलते रहेंगे और मासूम लोग अपनी जानें देते रहेंगे। इनके मोहल्ले वाले, इनका ये साथ में मोहल्ला है, मसीह बरादरी है हमारी, यानी हम तो मुसलमान हैं, वो मसीह है। बेशक कोई भी है, इंसानियत के नाते उनका ख्याल तो होना चाहिए। इस वक्त जो पर्चा दर्ज किया उसमें भी 780 लगी हुई है, दहशतगर्दी का एक्ट लगा हुआ है। उसके बावजूद ये लोग जो इनके मालिकान हैं, जो मेन लोग हैं, उनका जो हमें सुनने को आ रहा है, जो लोग कह रहे हैं, जो बात कर रहे हैं कि इनका सियासी असर रसूख है जिसकी वजह से इनके ऊपर कोई हाथ नहीं डाल रहा। नहीं, हाथ डालने वाली ऐसी कोई बात नहीं है। चाहे ये जितने भी सियासी तौर पर मजबूत हों, कानून की नज़र में सब बराबर हैं, क्योंकि इन लोगों ने बेजा और बेगुनाह लोगों का नुकसान किया, जिनकी अमवात हुई है। तो हमारी सारी हमदर्दी उनके साथ है, उन लोगों के साथ है जिनका इन्होंने नुकसान किया। मेरी पूरी कोशिश है, मेरी पूरी टीम दिन रात यही कोशिश कर रही है कि हम जल्द से जल्द इनको गिरफ्तार करें और इनको कैफरे किरदार। इस हवाले से आपको क्या हिदायत हैं? आपको CPO या RPO की तरफ से कोई स्पेशल इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं कि इस हवाले से? मुझे यही हिदायत है, दोनों पार्टियों पे 0 टॉलरेंस है। सही। इनकी सिफारिश में किसी की आपको कॉल्स आई हैं? कोई इस तरह का कोई पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की गई है? बहरहाल अभी तक हम पॉलिटिकली हम किसी से नहीं इन्फ्लुएंस हुए। हम मेरिट पे काम करेंगे। हमें चाहे जिधर से भी सिफारिश आए तो हम बिल्कुल इसमें 0 टॉलरेंस है, क्योंकि ये एक अवामी मसला है। इन लोगों ने बेगुनाह लोगों का खून किया और जो शहर का अमन व अमान तबाह करने की कोशिश की है। जो इस तरह के अनासिर होंगे हम उनको आने हाथों से निपटेंगे। कितने अरसे से लगाते हैं आप? 6 साल से। 6 साल से इसी जगह पर लगाते हैं? इसी जगह पे लगा रहा हूँ। तो आपके तो बिल्कुल पीछे है ना ये जो सर, मैं आपको एक बता रहा हूँ, मैं उसमें खाना खाने गया था, 3 मुलाजिम थे, चौथा में आप था। रेडी खड़ी थी, गोली लगी है, एक रिक्शे वाले को वो मेरी रेडी में लगा, रेडी से बच जाए यार, और यहीं पर आके गिरा है। रेडी खेल रही है मेरी नेट से उससे चल रहा, हर बंदे ने किया कि ये मर गया। लेकिन मैं उस वक्त मौके से नहीं सी आया। मैं कल 20 तो 25 मिनट बाद मेरा नुकसान होया पे, मैं पास हो गया खलो गया। और जगह तो बैठा, मैं शामी 8 बजे उठे हैं, तो जो कार्रवाई मुकम्मल हो गई है उस वक्त मुलाजिम पूछने के तो अपनी क्लोज कर ला, अपने घर चला गया। सही। लेकिन आपको बताया तो होगा, पता तो चला होगा, जाहिर सी बात है, सारे आपके जानने वाले। इनमें पहले भी लड़ाई हुई थी कभी? पहले कभी मैंने नहीं देखी। मैं 6 साल हो गए ना यहाँ पर। 11 साढ़े 11 बजे आता हूँ सुबह, पता नहीं क्या 4:30 5 बजे मैं काम खत्म कर चला जाता हूँ। आज कुछ वक्त ऐसा बना कि पुलिस वाले ने पीछे करने वास्ते ना, आज थोड़ा काम लेट होया, नहीं तो असं चले जाने हैं। असं 7-8 बंदे काम करते हैं, असं फारे टाइम नाल हो जाने हैं। सानू इंतजार का कोई पता नहीं चल रहा। अच्छा, जब आप सुबह आए हैं, हाँ जी, तो इनके दरमियान में सुबह भी झगड़ा हुआ था उस वक्त 9-10 बजे, उस वक्त भी आप नहीं थे? सही। आप नाज़रीन, वही डर है, ऑब्वियसली वो चीज़ें बताना नहीं चाह रहे। इन्होंने यहाँ पर रहना है, गुजारा करना है, जाहिर सी बात है, इनकी रेडी यहाँ पर रोज़ लगती है, इनका रोज़गार है।
उन्होंने ਜਿਹੜਾ ਇਥੋਂ ਕੀੜ ਬਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਟਾਂਕੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਲਾਏ ਜਨਾਬ ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਜਲੂਸ ਆਦਾ ਖਤਮ ਕਰੋ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਚੌਧਰੀ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਰੀਫ ਆ ਜੀ ਔਰ ਸਦਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਤੁਸੀਂ ਰੋਡ ਬੰਦ ਕਰੋ अच्छा ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਡੀਪੀਓ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕੀਤਾ ਸੀ मतलब पोस्टमार्टम ही नहीं कर रहे सी नहीं कर रहे सी ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਜੀ की वजह पोस्टमार्टम क्यों नहीं कर रहे सी ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਲਿਖਾ ਕੇ ਲਿਆਓ ਫਿਰ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਰ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣਾ ਏਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਡੀਐਸਪੀ ਨੇ ਏਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕੀਤਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਸੀ ਟਾਂਕੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਸੀਗੇ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਲੈ ਆਂਦਾ ਜੀ ਇਹ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰੇ ਉਸ ਤੋਂ ਤਾਂ ਆਪਦੀ ਪਈ ਸੀਗੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਮਤਲਬ ਹਸਪਤਾਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਤਾਮਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ सही पुलिस ने भी तामन नहीं किया ਪੁਲਿਸ ਤਾਮਨ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਰੋਡ ਖੋਲ ਦਿਓ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੂਗਾ ਬੱਚੇ ਦਾ ਅਸੀਂ ਰੋਡ ਖੋਲਾਂਗੇ ਸਾਡਾ ਪਰਚਾ ਦਿਓ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਪਰਚਾ ਅਸੀਂ ਦਿੰਨੇ ਆ ਠਹਿਰ ਦਿਓ ਕਰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਰੋਡ ਖੋਲ ਦਿਓ ਅਸੀਂ ਰੋਡ ਨਹੀਂ ਖੋਲਿਆ ਸਹੀ कितनी गिरफ्तारियां इस हवाले से की गई क्योंकि वहाँ पर लोग तो काफ़ी सारे मौजूद थे दोनों पार्टियों की तरफ से एक्सचेंज और फायरिंग भी बहुत बड़ी तादाद में हुई असला भी था बहुत ज़्यादा वहाँ पर शो ऑफ किया गया फायरिंग भी चलती रही और ये काफ़ी 2 घंटे ये सिलसिला चलता रहा इतना मवाद इनके पास इतना असला एक तो आया कहाँ से दूसरा ये है कि उन लोगों को अभी तक गिरफ़्तार क्यों नहीं किया गया उसमें ऐसा है कि जिन्होंने फायरिंग की थी वो कुछ काफ़ी लोग उसमें से तो जैसी फायरिंग का इंसिडेंट हुआ है वो मौके से फ़रार हुए लेकिन उसके बावजूद भी हमने 10 से ज़्यादा जो है वो ज़ायद अफराद जो है गिरफ़्तार किए थे मौके से ही उसमें काफ़ी लोग जो इसमें डायरेक्ट इन्वॉल्व थे कुछ लोग उसमें इंजर्ड थे 3 के करीब उसमें लोग इंजर्ड थे जो कि हमारे पास गिरफ़्तार हैं अभी उनके हमने गिरफ़्तारी जो है वो कर दी हुई है बाकी उसमें हम फिर वेरीफाई कर रहे हैं रेड्स उस टाइम से ही कंटिन्यू हैं हमारी एफ़र्ट दिन रात लगी हुई है कि किसी भी तरह से ये तमाम जितने भी नामजद मुलजमान इनको गिरफ़्तार किया जाए ताकि ये जो 3 मासूम इंसानों की जान गई है किसी भी सूरत में इनके साथ नाइंसाफ़ी ना हो गिरफ़्तारियाँ इसमें बिल्कुल हुई हैं 10 से ज़ायद हुई हैं उसमें अभी भी इन्वेस्टिगेशन जारी है ऑपरेशन हमारे चल रहे हैं तो अभी मज़ीद गिरफ़्तारियाँ होने का इम्कान है जो जिस तरह गिरफ़्तारी अमल में लाई जाएगी आप लोगों के इल्म में लाई जाएगी ताकि आप लोग भी बखूबी वाकिफ़ हों इस हवाले से पुलिस ने फ्रेंसिक या जियो फेंसिंग करवाई वहाँ पर डाटे पर क्या मिला कितने लोगों को या कितने लोगों की गिरफ़्तारी उस साइंटिफिक रिज़ल्ट के तहत लाई गई है या उसके ऊपर काम चल रहा है अभी बिल्कुल उसके ऊपर भी काम चल रहा है क्योंकि ये एक बस स्टॉप है यहाँ पर अब रशी एरिया है इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है हमने बिल्कुल उस चीज़ को नोटिस में लाए हुए हैं और वो जैसे ही होता है जियो फेंसिंग भी हो रही है उसमें तमाम जो भी गवाहान वहाँ पे मौजूद थे जिन्होंने मौका अपनी आंखों से खुद देखा उनके भी बयान हम ले रहे हैं उससे भी हमें हेल्प आ रही है कि कितने लोग आए उसमें इन्वॉल्व थे और जैसे जैसे ये हमारे पास इन्फॉर्मेशन आती जाएगी अभी तो चूँकि फर्स्ट इन्फॉर्मेशन थी जिसकी बुनियाद पे हमने FIR दी है अभी अंडर प्रोसेस है सही मैं एट द एंड ये भी पूछना चाहूँगा उनमें जो बेगुनाह शहरी मारे गए उनमें एक शहरी क्रिश्चियन भी था उन लोगों ने एहतजाज भी किया था वो एहतजाज इंतज़ामिया के ख़िलाफ़ भी था वो पुलिस के ख़िलाफ़ भी था क्या वजह थी कि उन्होंने पुलिस के ख़िलाफ़ ये नौबत आई कि पुलिस के ख़िलाफ़ एहतजाज किया देखें जब एक मासूम इंसान की जान चली जाए तो जाहिर सी बात है इंसान इमोशनल होता है उसको ये लगता है कि सबसे बड़ी वजह जो है वो इंतज़ामिया की नाअहली है इसमें देखें हम कम्युनिटी का पुलिस का एक इक्वल रोल है अब हम उसमें पुलिस की हद तक तो हम सारी चीज़ें कर भी रहे थे कि जैसे पहले भी FIR हुई उस पर इन्वेस्टिगेशन भी हो रही थी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी ऑन बोर्ड थी ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट भी ऑन बोर्ड था ये एक अनहोनी थी जो कि नहीं होनी चाहिए थी ये बड़ी गैर जिम्मेदारी की बात है कि 2 रिस्पॉन्सिबल ट्रांसपोर्ट ग्रुप्स की तरफ से इस तरह जो है वो इस तरह का इंसिडेंट हो क्योंकि ये कारोबारी कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं इनसे ये होप नहीं की जाती कि वो इस तरह के काम करें कि जिसकी वजह से इंसानों की जान का ज़िया हो लेकिन जो हैं फौत हुए हैं सुल्तान मसीह जिनका नाम है वो वहाँ पे रहने वाले हैं उनका घर वहाँ पे करीब था वो अनफॉर्चुनेटली इस फायरिंग की जद में आ गए लेकिन कार्रवाई हम पूरी करेंगे जिन्होंने भी ये गैर जिम्मेदाराना रवैया रखा है
उनको सख्त से सख्त सज़ा ज़रूर दी जाएगी। सही, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, आसिफ रज़ा साहब ASP मौजूद थे हमारे साथ, इनसे बात की, इन्होंने यही कहा कि पुलिस अपने हवाले से कार्रवाई कर रही है। मैं थोड़ा सा बात यही करना चाहूँगा एट द एंड कि वजह जब ये अब से तकरीबन 2 माह पहले इनकी पहली लड़ाई हुई, उसके बाद FIR भी लॉन्च हुई, 780A का पर्चा भी हुआ, उसके ख़िलाफ़ इन्होंने गिरफ़्तारियाँ भी अमल में लाई जो भी पर्चे में नामज़द मुल्ज़िमान थे। लेकिन शायद एक वजह यही थी कि उनको सज़ा अभी तक नहीं हुई, मतलब वो प्रोसेस पेंडिंग रहा, अभी तक उसके ऊपर सज़ा नहीं हुई, जिसका शाखसाना अभी हमने देखा कि अब से कुछ दिन पहले ही ये वाक़या इंसिडेंट पेश आया जिसमें 3 अफराद बेगुनाह शहरी मारे गए और 6-7 लोग ज़ख्मी हैं। अभी भी उनमें से कुछ की कंडीशन क्रिटिकल है। ये सारी सूरत हाल यहाँ से पूरे वाला से हम आपको दिखा रहे थे। One 11 and 110.